शहर शहर गांव गांव पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। हरिपुर, शाहकोट, पिंडी भटिया और सवात में महंगाई की सताई शहरी हुकूमती कारकर्दगी से नाला। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से अवाम परेशान। फैसलाबाद में हर 2 घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग ने शहरों का जीना मुहाल कर दिया। देही इलाकों में दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। रेनाला खुर्द के इलाके सुल्तान कोट में जहरीला खाना खाने से 8 अफराद की हालत गैर हो गई। 4 खवातीन, 2 बच्चे और 2 मर्द शामिल। हॉस्पिटल मुंतकिल। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। बेटी पैदा करना जुर्म बन गया। हैदराबाद में एक और हवा की बेटी शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनकर माँ बाप की दहलीज पर आ बैठी। शौहर से जान का खतरा है। मुतासरा लड़की के इंसाफ और तहफ्फुज की अपील। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह को बहावलपुर के नवाब की तरफ से तोहफे में दिए जाने वाला इंडस क्वीन बहरी जहाज खस्ताहाली का शिकार। ज़ायरीन के वज़ीर आज़म से तारीखी असासे की देखभाल की अपील। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का हिवालिये, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीर महल मोटरवे इंटरचेंज के करीब ऑयल टैंकर उलटने से 8 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है, जिसे शिफ्ट करने में 2 घंटे मजीद लग सकते हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद नवीद राना से। नवीद राना बताएगा इस बारे में। सुबह जो है वो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची से शेखुपुर की तरफ जो है वो ऑयल टैंकर रवाना था, जिसमें 48,000 लीटर जो ऑयल मौजूद था। तो ड्राइवर को नींद आने के बाद जो है वो जो था ऑयल टैंकर वो उल्ट गया और जिसमें 48,000 लीटर जो है वो पेट्रोल मौजूद था और गुजर रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तभी से जारी है और अभी तक जो है वो जारी है और मजीद रेस्क्यू ड्राइवर का कहना है कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है वो इसको शिफ्ट करने में लग जाएंगे। और इंतजामिया अफसरान जो है वो मौका पर मौजूद हैं और तमाम ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद नबी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हरिपुर के लोग हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पूरे मुल्क की तरह हरिपुर के लोग भी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ फट पड़े। हर महीने रेट बढ़ते हैं, लेकिन इस बार 26 दिन के बाद आवाम पर महंगाई मुसल्लत की गई है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। आज पंपों वाले खुद बुला बुला के दे रहे हैं, जरा आओ भाई ले जाओ। ये क्या हुकूमत है, समझ नहीं आ रही। इसकी हुकूमत की कोई समझ नहीं आ रही, क्या डायरेक्शन है क्या नहीं है। बस आवे का आवे जो है बिगड़ा हुआ है। पता ही नहीं इस महंगाई का। एक मिनट में क्या होता है, दूसरे मिनट में क्या होता है, दूसरे दिन का पता ही नहीं चलता। यही गाड़ी अब जो है 39 से डीजल पड़ा है, ये 3,000 में कुछ दिन पहले पड़ता है, कल पड़ा, आज अभी डाला 4100 में। ये कौन सी महंगाई, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी हुकूमत है, आप ये तो बताएं ना। डीजल टैंकी 5,500 रुपए की परिंदी है, पहले 4,000 की परिंदी है, 3600 3700 4,000 की परिंदी। और महंगा हो गया वो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम। किरायों में फौरी तौर पर इजाफे का इंदिया दे दिया। पेट्रोल सस्ता था तो नायाब, महंगा हुआ तो आम हो गया। आम अवाम पहले भी परेशान थे, अब भी परेशान है। मजीद बताएंगे शाहकोट से कामरान अली। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से अवाम को बड़ा सरप्राइज दिया गया है, जिसके सदमे से अवाम अभी तक निकल नहीं पा रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी का ऐलान किया गया था तो अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई थी और सस्ता पेट्रोल लेने के लिए अवाम मुसलसल 26 दिन तक ख्वार होते रहे और पेट्रोल कहीं से भी मिल नहीं रहा था। और अगर कहीं पर पेट्रोल दस्तयाब था तो जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनको 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलता था और बड़ी गाड़ियों वालों को पेट्रोल जो है वो 500 रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाता था। और अब पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफे का ऐलान किया गया है तो जो पेट्रोल है वो आसानी हर जगह पर दस्तयाब है। इस हवाले से शहरियों में जो शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहरियों को कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से अब जो पेट्रोल की कीमत भी खत्म हो गई है और पेट्रोल आसानी हर जगह से मिल रहा है और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो आसानी जो पेट्रोल है वो गाड़ियों वालों को इनकी डिमांड के मुताबिक दे रहे हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है इस
हवाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी गई हैं। जी पिंडी भटिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। अवाम का कहना है कि चीनी, घी, दालें, चावल और दीगर मसाला जात की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। अब अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर मजीद महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। डिटेल्स देंगे हमें जावेद खान। ऐसा है कि मुल्क में गुज़िश्ता दिनों डॉलर के रेट बढ़ने से मुल्क में महंगाई का तूफ़ान उमंग आया था। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत के अचानक रेट बढ़ाने पे शहरी में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इसी सिलसिले में मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ने पर इनके क्या खदशात हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। जी पहले तो पेट्रोल गायब था इस वजह से कि रेट कम था। अभी जैसे रेट ज़्यादा किया गया है तो फ़ौरन तेल मिलने लगा है और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि जैसे पहले 75 पे तेल था उसी रेट पे लाया जाए इसको। और उसके बाद जो कि ये हर इनके सामान महंगा किया जा रहा है, पहले से महंगाई बहुत है और शहरी बहुत परेशान है और हम भी बहुत परेशान है। जैसे कि शहरियों का कहना है कि एक तरफ हमें कोरोना की चक्करों में आवाम महंगाई में पिसी हुई है और उसी दूसरी तरफ हुकूमत का अचानक पेट्रोलियम मसनूआत का रेट बढ़ाकर आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है। हुकूमत से ये आवाम मुतालबा कर रही है कि खुदारा रेट पेट्रोलियम मसनूआत के रेट कम करके हमें भी महंगाई से छुटकारा दिया जाए। कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा शहरियों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। मुल्क भर की तरह अपर सवात में भी पेट्रोल महंगा हुआ, शहरी परेशान होकर रह गए। अवाम ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी है। क्या सूरत हाल है, बहार अली से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सवात में भी पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है, दूसरी जानिब 25 रुपये और 54 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया है। इस हवाले से हम मुकामी शहरी है उनसे बात करते हैं कि इन हवाले से वो क्या कहते हैं। इससे पहले तकरीबन ये 26 दिन हम लोगों को पेट्रोल की वजह से काफ़ी तकलीफ़, सब आवाम को तकलीफ़ हुई है और बहुत शदीद तकलीफ़, और ख़ासकर स्वात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लाइनों में लगे रहे हैं और अपना पेट्रोल के चक्कर में उन्होंने पूरी रात जो है वो जाग के गुजारी है। और जब जैसे उन्होंने पेट्रोल की थोड़ी सी किल्लत जो है वो कम हुई तो इन्होंने क्या नाम है पेट्रोल जो है एकदम 25 रुपये बढ़ा दिया है। कम ये 10 रुपये और 5 रुपये और 3 रुपये ये करते हैं और बढ़ाते 25 रुपये हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि आवाम के साथ ये जुल्म और ज़्यादती बंद करे। पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है तो इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से आवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए ताकि आवाम की मुश्किलात मज़ीद ना बढ़ सके। कराची ले चलेंगे गवर्नर से इमरान इस्माइल मीडिया उनके घर वालों के साथ, उनके बेटे के साथ मैंने वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया, ताज़ियती पैगाम, और दुआ की कि अल्लाह ने जवाल रहमत में जगह अता फरमाए। शुक्रिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पिंडी घेप में पहले आटा और फिर पेट्रोल और अब चीनी का बहरान सर उठाने लगा। पिंडी घेप के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने कहा कि जब से चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने के अहकाम जारी हुए हैं, इसके बाद मार्केट से चीनी ही गायब हो गई। अब मौजूदा हालात क्या हैं, इस बारे में बताएंगे हमें यासिर मकसूद। जी बिल्कुल, आज के नए पाकिस्तान में भी आवाम रोज़ बरोज़ किसी न किसी बहरान का शिकार हो रही है। कभी मार्केटों से आटा गायब हो जाता है तो कभी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल, जबकि आज कई रोज़ से पिंडी घेप की मार्केटों में जो नया बहरान चल रहा है वो है चीनी का बहरान। जब से हुकूमत की जानिब से चीनी 70 रुपये किलो फरोख्त करने के अहकाम जारी हुए, उसके बाद से लेकर अभी तक पिंडी घेप की मार्केटों में चीनी नापैद हो चुकी है। हमारे ज़राए के मुताबिक शहर के जो बड़े डीलर हैं चीनी का काम कर रहे हैं, वो अपने जानने वालों को 39 रुपये फी गट्टू और 80 रुपये किलो ये कह कर दे रहे हैं कि अगर लेनी है तो लो, क्योंकि हमारी खरीदारी बहुत महंगी है, हम सस्ती नहीं दे सकते। अब एक बात तो वाजिया साबित हो गई कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी ब्लैक माफिया बैठे हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि चाहे नया पाकिस्तान हो या चाहे पुराना पाकिस्तान, हमेशा की तरह जलीलो ख्वार हमेशा गरीब आवाम ही होती है। अब मौजूदा हालात को देखते हुए हमारी सोई हुई इंतजामिया को फिल फोर एक्शन लेना होगा और चीनी ब्लैक में फरोख्त करने वाले को सामने लाना होगा, ताकि जो मसनूई बहरान पैदा हुआ पड़ा है वो ख़त्म हो सके और मार्केट में आम आवाम के लिए सरकारी रेट पर 70 रुपये किलो के हिसाब से चीनी दस्तयाब हो सके। जी।
कबीरवाला के इलाके सराय सद्दू में वापडा की मुबैना गफलत से मासूम बच्चे की जान चली गई। 6 साला मरियम ट्रांसफार्मर से लटकी बिजली की तारें छू जाने से जान बहक हो गई। अफसोसनाक वाक़े पर बच्चे के वरसा का फैसलाबाद मुल्तान रोड ब्लॉक करके एहतजाज, वापडा के खिलाफ नारेबाजी की। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक अरसलान आवान से। मलिक अरसलान बताएगा इस अफसोसनाक खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सराय सद्दू की हदूद में पेश आया है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर के नीचे जो है वो लगी तार लटकी हुई थी। मुतअद्दिद बार उसकी शिकायत की गई लेकिन वापडा ने उसको बिल्कुल ठीक नहीं किया। तो आज जो एक बच्ची 6 साल जो खेलने के लिए बाहर निकली, उसका जो हाथ है वो तार के साथ लगा और बच्ची को करंट लगा, जिस बच्ची जो है मौका पर जहाँ बात होगी। लवाकिन ने आज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसके बाद एएसपी शेरवान मौका पर पहुंच गई। इन्होंने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और जो है बुरसान है वो रोड खोल दी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। राजनपुर की तहसील जामपुर में रिश्वत लेने वाला सीआईए के अहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीपीओ राजनपुर एहसन सैफुल्लाह ने सीआईए अहलकार पर रिश्वत लेकर मवेशी वापस करने का इल्जाम साबित होने पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इस बारे में बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज मशहूरी से। इम्तियाज बताएगा क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, राजनपुर की तहसील जामपुर का ये वाकया है, जहां पर डीपीओ एहसन सैफुल्लाह का पुलिस मुलाजिम सीआईए स्टाफ के अहलकार को करप्शन के इल्जाम में हथकड़ियां लगवा दी। जामपुर में सीआईए स्टाफ का मुलाजिम गिरफ्तार अकरम हजाने को चोरों की मुआवनत और भूंगा लेने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सीआईए स्टाफ के मुलाजिम पर मुकदमा दर्ज हवालात में बंद कर दिया। सीआईए स्टाफ का मुलाजिम अकरम हजाना पर पहले भी पार्को पाइप लाइन से तेल चोरी समेत दीगर मुकदमात रहे हैं, जबकि ज़राए का कहना है गिरफ्तार मुलाजिम अकरम हजाने ने कार चोरी करवाने के बाद पैसे लेकर वापस की। एफआईआर दर्ज डीपीओ एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर मजीद तहकीकात की जा रही है। महकमा पुलिस में काली भेड़ियों के लिए जगह नहीं है, ऐसे अफराद को महकमे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये डीपीओ एहसन सैफुल्लाह का कहना है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इम्तियाज। रिनाला खुर्द के नवाही इलाके सुल्तानकोट में जहरीला खाना खाने से 8 अफराद की हालत बिगड़ गई। मुतासरीन को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर है रिनाला खुर्द की नवाही इलाके सुल्तानकोट से, जहां पर जहरीला खाना खाने से 8 अफराद की हालत बिगड़ गई। सरगोधा पुलिस ने कैंची मोड़ के करीब कार्रवाई करते हुए खातून और उसके साथियों को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। 15 किलोग्राम हेरोइन और 7 किलोग्राम चर्स शामिल है। मुनशियात कार की खुफिया खानों में छुपाई गई थी। एएसपी सिटी सरगोधा अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कार की खुफिया खानों से 15 किलो हेरोइन और 7 किलो चर्स बरामद की गई है, जो लाहौर से स्मगल की जा रही थी। साइमा नौरीन और इसके साथी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी सिटी ने इंकशाफ किया है कि गिरफ्तार खातून का ताल्लुक मुनशियात फरोशों के बैनुल-अज़लाई गिरोह से है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 15 केजी हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। नंबर 2 कैंट थाने की कार्रवाई है, जिन्होंने उस्मान नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है ड्यूरिंग एसओएस, जो कि हम होल्ड अप्स करते हैं। वेपन्स की चेकिंग उसमें होती है, नारकोटिक्स की होती है, ऑफेंडर्स जो मुख्तलिफ होते हैं उनकी चेकिंग होती है। तो ड्यूरिंग एसओएस 49 टेल से इन्होंने अरेस्ट किया एक शख्स और उससे जो है 7 केजी चर्स बरामद हुई है। सादिकाबाद में एक ही घर के 9 अफराद आंखों की बिनाई से महरूम हैं। लॉकडाउन की वजह से घर में फाकों ने डेरे डाल रखे हैं। मुतासरीन किसी मसीहा के मुंतजर हैं। सादिकाबाद से मोहम्मद शाबान की रिपोर्ट। सादिक आबाद के इलाके इत्तफाक टाउन का रहायशी घर का वाहिद कफील और इमाम मस्जिद मोहम्मद यूनुस की बहन और इसके 7 बच्चे पैदाइशी तौर पर नाबीना है। बच्चों की कफालत के लिए मोहम्मद यूनुस मस्जिद में बच्चों को पढ़ाता है। किराए का घर और घरेलू अखराजात पूरा करना नामुमकिन हो चुका। गुर्बत के मारे खानदान ने इलाज मुआवजे की कोशिश की, लेकिन मुकामी डॉक्टरों के मुताबिक इलाज बहुत महंगा है। मैं खुद भी नबीना और मेरे जो बच्चे हैं तमाम, हम 9 अफराद हैं, वो तमाम के तमाम ही नबीना हैं। तो मेरी 10,000 तनख्वाह है, मैं एक इमाम मस्जिद हूँ और 10,000 में मेरा गुजारा नहीं होता, क्योंकि मेरा मकान भी अपना नहीं है, किराए का मकान है और बच्चे भी तमाम के तमाम नबीना हैं। बच्चियों की वालदा नजीरा बीबी का कहना है कि कोई दर्द दिल रखने वाला मसीहा इनकी मदद करे और इनकी बच्चियों का इलाज करा दे।
ਦੇ 9 ਅਫਰਾਦ ਆ, 9 ਦਿਨੋਂ ਨਬੀਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਬੀਨਾ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ अपना कोई मुल्क का नाम रोशन कर सके। पढ़ने लिखने का ख्वाब आंखों में सजाए, आंखों की रोशनी से महरूम। फूल जैसी मासूम बच्चियों की बेबसी को देखकर हर किसी का दिल अफसुर्दा हो जाता है। मोहम्मद शबान, सादिकाबाद। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरों का जीना मुहाल कर दिया है। देही इलाकों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। अवाम शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हो गए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जवेरिया नजीर भी एक शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, शहरी फैसलाबाद में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी गर्मी से बिलबिला उठे हैं। एक तरफ तो शदीद गर्मी है, ऐसे में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो 8 से 10 घंटे तक पहुँच चुका है, जिसके बायस शहरी परेशान है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन है, इसके बावजूद जो है वो घर से बाहर बैठे हुए हैं, गर्मी है, उनका क्या कहना है। जी आप मुझे बताइएगा कि आप घर से बाहर बैठे हुए हैं, एक तरफ तो कोरोना वायरस है तो घर से बाहर निकलने से तो हुकूमत मना करती है। जी हुकूमत तो मना कर रही है, घर बैठो तो घर किस तरह बैठिए, लोड शेडिंग इन्नी ज़्यादा हो रही है, उपरों बरसात का मौसम है, साढ़े को घर साह बंद होंदा है, किद्दां बैठिए इस घर दे विच, ते लिहाजा लोड शेडिंग का कोई हल किया जाए, सानू अपना सुकून नाल असीं घर बैठिए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जाता है कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो फैसलाबाद में सनतें भी बंद पड़ी हैं। इसके बावजूद जो है लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। शहरी भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बढ़ती हुई लोड शेडिंग को कंट्रोल करे, ताकि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो घरों से बाहर निकलने पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है, अगर वो घरों में बैठते भी हैं तो कम से कम लाइट तो आ रही हो ताकि वो सुख का सांस ले सकें। जबकि लाहौर में भी शहरियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। नहर पर नहाने पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी। लालपुल हरबंसपोरा पर शहरियों की बड़ी तादाद नहाने में मसरूफ है। पुलिस अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने में नाकाम है। मज़ीद जानेंगे लाहौर से अरसलान जावेद से। बिल्कुल जी, कोरोना के बाद जो है वो नहर पर नहाने पे पाबंदी आयद है, पंजाब हुकूमत ने कर रखी है, लेकिन वहीं पंजाब पुलिस भी ये दावा करती नजर आ रही है कि शहर लाहौर में नहर पर नहाने के अहकामात की भरपूर तरीके से जो है वो उसे यकीनी बनाया जा रहा है। लेकिन जो सूरत हाल है वो संगीन तर है। अगर कैमरामैन जाहिद जुबैर भी अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त नहर पर शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो है नहाते हुए नजर आ रही है। आल्दो के कोरोना के बाद जो है वो पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर नहा रही है, लेकिन पुलिस जो है यहाँ से मंजर आम पे से गायब नजर आ रही है। कोरोना के बाद जो आयद पाबंदी है उसके मुताबिक जो है वो पुलिस भी ये दावा कर रही है कि नहर पर किसी एक शहरी को भी आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आज सबके सामने है कि पंजाब पुलिस के दावे दरे के दरे रह चुके हैं और आवाम जो है SOPs की धज्जियां बिखेरती नजर आ रही है। बच्चे हैं, बड़े हैं, फैमिलीज हैं, तमाम लोग जो हैं वो नहर पर नहाते नजर आ रहे हैं। जी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में गर्मी बढ़ गई है। ताहम महकमा मौसमियात ने सूबे की बालाई और मैदानी इलाकों समेत जुनूबी अजला में आज से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो 3 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा। PDMA ने तमाम अजला को अलर्ट भी जारी कर दिया है। बताएंगे मजीद जमील खान। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत तो बढ़ गई है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज से सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने की पेशन गोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला, जनूबी अजला और खुसूसन जो मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पे आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। शाम से वक्फे के साथ बारिश होगी मुख्तलिफ इलाकों में, जो 3 दिन तक जारी रहेगी, जबकि साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलेगी। पेशावर में महकमा मौसमियात और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इन अजला खुसूसन जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला है तो वहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा और अभी आसमान पर बादल भी आ रहे हैं, तो गर्मी की शिद्दत में आइंदा चंद दिनों में कमी आ जाएगी। जी बेटी पैदा करना जुर्म बन गया। हैदराबाद में एक और हवा की बेटी शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनकर माँ बाप की दहलीज पर आ बैठी। शौहर से जान का खतरा है। राहिला ने इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। नासिर शेख की रिपोर्ट।
ہوا کی بیٹی آج بھی ظلم کا شکار ہے۔ حیدرآباد میں شوہر نے بیٹی پیدا ہونے پر بیوی اور بچی کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکالنے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ جی او آر کالونی کی رہائشی رائلہ کی کچھ عرصے قبل وقار علی جسکانی سے شادی ہوئی تھی۔ رائلہ کی بیٹی کی ولادت پر اس کا شوہر مشتعل ہو گیا اور اسے اور اس کی معصوم بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اپنے گھر سے نکال دیا۔ بچی کیوں، یہ بیٹا اس لیے مجھے مار کے اور مجھے نکال دیا۔ میرا تو قصور نہیں ہے نا، بچی ہے تو میرا تو قصور وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ بس مجھے انصاف چاہیے اور میری بیٹی کا حق چاہیے۔ رائلہ نے ہٹڑی پولیس سے مدد طلب کی، پولیس نے بھی اس کی مدد نہیں کی، جس پر رائلہ اپنی معصوم بچی کو لے کر واپس اپنے والدین کے گھر پہنچ گئی۔ رائلہ کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ ہماری جان کے در پہ ہے۔ رائلہ نے انصاف اور تحفظ کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔ گجرانوالہ میں 7 روز پہلے کینٹ کے علاقے میں ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کانسٹیبل عمران کی حالت تشویشناک ہے۔ آر پی او ریاض نذیر نے زخمی کانسٹیبل کے علاج پر خرچ ہونے والی تمام رقم پولیس ویلفیئر فنڈ سے دینے کا اعلان کر دیا۔ آر پی او گجرانوالہ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ مزید جانیں گے شفقت عمران سے۔ آج بالکل جس طرح آپ جانتے ہیں کہ گجرانوالہ میں 2 روز قبل ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے دوران حیدر اسکواڈ کے جو ایک اہلکار ہیں ان کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، ان کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور انتہائی سیریس سے۔ آج آر پی او گجرانوالہ جو ہیں وہ ریاض نذیر گاڑا صاحب نے باقاعدہ جا کر اس جوان کی عیادت کی ہے۔ ہمارے ساتھ آر پی او صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اب اس کے لیے، اس کے علاج کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ عمران جو ہے ہمارے لیے، اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور جوان آدمی ہے اور اس نے بڑی ہمت کر کے مقابلہ کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کی بہترین لک آفٹر کریں۔ الحمدللہ گجرانوالہ کی پولیس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی اور جس حالت میں بھی ان کو کرائم ہوتا نظر آئے گا وہ ضرور مقابلہ کریں گے اور اس کو روکیں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آپ نے آر پی او صاحب کی بات سن لی اور جس طرح بتا رہے تھے ہم کہ جو کل 2 روز قبل ہمارا ایک جوان جو ہے پولیس اہلکار جس کے پیٹ میں گولی لگی تھی، اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور باقاعدہ آر پی او صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں بہت جلد اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے اور انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسے ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ جی، اور اب بات کریں گے شور کوٹ کی، جہاں پر کینٹ روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے اور ذمہ داران کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اس روڈ پر کشمیری شوگر مل ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد سکولز اور کالجز بھی ہیں۔ عوام نے سڑک کی مرمت کروانے کی اپیل کی ہے۔ کیا صورتحال ہے، اویس امیر مغل سے ہم دیکھیں گے۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کینٹ روڈ شور کوٹ پر، جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گڈھے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ مختلف ایکسیڈنٹس کا جو ہے سبب بنتے ہیں اور یہاں پہ جو ٹریفک ہے وہ سوس روی کا شکار ہوتی ہے اور ٹریفک جیم ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پہ مختلف کالجز نجی اور سرکاری یہاں پہ موجود ہیں، مختلف قسم کے سکول بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہری جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا باب اختیار سے یہی مطالبہ ہے کہ اس سڑک کو اگر دوبارہ سے نہیں بنوایا جا سکتا تو کم از کم اس کو جو ہے اس کا میک اپ ہی کر دیا جائے۔ جی، خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، اور بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ ویلکم بیک۔ ٹانگ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی وزیرستان کے سنگم پر واقع منزل میں آئی جی ایف سی میجر جنرل اظہر اقبال عباسی کی کاوشوں سے عوام کے لیے ٹھنڈے پانی کا پلانٹ لگا دیا گیا۔ عرصہ دراز سے پینے کے صاف اور ٹھنڈے پانی سے محروم شہریوں نے اس پلانٹ کی تنصیب پر ایف سی کا شکریہ ادا کیا۔ مزید بتائیں کہ ہمیں محمد ایوب۔ جی بالکل، میں اس وقت ٹانگ سے 30 کلومیٹر فاصلے پر جنوبی وزیرستان کے سنگم پر واقع منظر کے مقام پر موجود ہوں۔ آپ یہ پلانٹ دیکھ سکتے ہو، یہ پلانٹ آئی جی ایف سی ساؤتھ کے پی میجر جنرل اظہر اقبال عباسی کی تعاون سے لگایا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، اس پلانٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پلانٹ سے کتنا خوش ہے۔ میرا نام دوست محمد ہے اور میں اس علاقے کا رہائشی ہوں اور ہمارے علاقے میں پانی کی زیادہ قلت تھی، جو کہ کے پی فرنٹیئر ساؤتھ میجر جنرل اظہر عباسی صاحب نے یہ پلانٹ لگایا ہے ٹھنڈے پانی کا اور ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یہ جو ہے شاہراہ ہے ساؤتھ وزیرستان کا مین روڈ ہے، جو کہ یہاں پانی کی زیادہ مشکلات تھی اور یہ سب ٹریفک یہاں آتے ہیں اور یہ سب لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا
ठंडा पानी। जी आपने यहाँ पर शहरी की बातें सुनी, उनका कहना था कि हम IGFC साउथ मेजर जनरल अजहर इकबाल अब्बासी की बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने इस पहाड़ी इलाके में ठंडा पानी का प्लांट लगाया गया। उनका कहना था कि ये जो शहरा है, बहुत बड़ा शहरा है जनूबी वजीरिस्तान और टांग का, यहाँ पर भी जो मुसाफिर गुजरते हैं वो भी इस प्लांट से पानी पीते हैं और खुश नजर आते हैं। जी सादिकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, गलियां गंदे पानी से भर गईं। अफसरान की कारकर्दगी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गई। बस्ती लतीफाबाद के अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। बताएंगे हमें मोहम्मद शाबान। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के मुख्तलिफ इलाके गंदगी में डूब गए हैं। सीवरेज के गंदे पानी से गलियां जो हैं वो जोहड़ के शक्ल इख्तियार कर गई हैं। सादिकाबाद के अफसरान की कारकर्दगी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गए। लहने इलाका सरापा एहतजाज है। हमारे साथ इस वक्त कुछ अफराद मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारा महला जी लतीफाबाद है, यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे हमारी मस्जिद है, मस्जिद अक्सर है जो कि लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनके कपड़े गंदे होते हैं। बहुत से लोग यहाँ से गुजरते हैं और वो काफ़ी बार जो है बाइक से गिर चुके हैं। ये काफ़ी पुराना मसला है। हम 12 बार जो है TMA ऑफिस जाके इसकी कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी DC साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इसका जल्द से जल्द नोटिस लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, लहने इलाका कहना है कि यहाँ पे गुज़श्ता कई सालों से ये मसला चला आ रहा है मगर इंतजामिया की जानब से इस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इनके बारे में सोचा जाए और जो गलियाँ जोहड़ों का शक्ल इख्तियार कर गई हैं वहाँ पर सफाई करवाई जाए, सीवरेज सिस्टम का निज़ाम बेहतर किया जाए। जी बलूचिस्तान के जिला कोहलू में इंटर गर्ल्स कॉलेज की इमारत की तामीर का काम तवील अरसे से गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। हुकाम ने कहा है कि तामीर में ताखिर की वजह फंड्स की अदम फराहमी है। कोयटा से इस्मत अमान। इंटर गर्ल्स कॉलेज कोलू की जेर तामीर इमारत तवील अरसा गुजरने के बावजूद कॉलेज की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका। इंटर गर्ल्स कॉलेज कोलू की इमारत की तामीर का काम 13 साल पहले शुरू हुआ था। इमारत की तकमील न होने की वजह से मैट्रिक के बाद इलाके की गरीब तुलबा के लिए मजीद तालीम का असूल मुश्किल है। बलूचिस्तान में तालीमी इदारों की इमारतों की तामीर में ताखीर या इनकी ज़ब्बू आली की सबसे बड़ी वजह फंड्स की कमी को करार दिया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन के लिए आलीशान रिहायशी फ्लैट्स की तामीर के हवाले से फंड्स की कमी कभी आड़े नहीं आई। अस्मत तमान सुमालानी, नियो, कोयटा। सरगोधा यूनिवर्सिटी ने जामियात की आलमी दर्जाबंदी में एक और कामयाबी हासिल कर ली। जामियात की दर्जाबंदी की मोतबर बरतानवी इदारा टाइम्स हायर एजुकेशन की जानिब से यंग यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग 2020 जारी की गई है, जिसके मुताबिक सरगोधा यूनिवर्सिटी ने 400 बेहतरीन जामियात में जगह बना ली। पाकिस्तान से सिर्फ 8 जामियात यंग यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हुई। GC यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी 400 बेहतरीन जामियात में जगह पाई। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और नस्ट ने भी बेहतरीन जामियात में जगह पाई है। वाइस चांसलर सरगोधा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने इस कामयाबी का क्रेडिट फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ को देते हुए कहा कि हम मिलकर सरगोधा यूनिवर्सिटी का तशख्खुस आलमी सतह पर उजागर करेंगे। शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए सरगोधा के नौजवानों ने नहर लॉर्ड जहलुम का रुख कर लिया। मंजिलों का कहना है कि नहर पर नहाना सस्ती तफरीह है और गर्मी दूर करने का बहाना भी है। दोस्तों के साथ नहर पर नहाने के लिए आने वाले नौजवानों के बारे में मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान कुराया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही नौजवानों ने नहरों का रुख कर लिया है। सरगोधा में 85 झाल और नहर लॉर्ड जहलम लुडेवाला के मकाम पर दोस्तों के साथ पहुंचकर न सिर्फ नौजवान भरपूर एंजॉय करते हैं बल्कि गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए ठंडे पानी में नहाकर लुत्फ अंदोज भी होते हैं। जैसे हम दोस्त अपने लेके आए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए ना हम इधर नहाने आए हैं। नहर लॉर्ड जहलम लुडेवाला के मकाम पर मुतअद्दिद नौजवान डूबकर जान बहक भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ गर्मी के मौसम में नहाने वालों की तादाद में कमी की बजाय मसलसल इजाफा हो रहा है। बाज नौजवान तो अपने हमरा तरबूज भी लेकर आते हैं जो नहाने के साथ साथ तरबूज ठंडा करके दोस्तों के साथ बैठकर खाते हैं। छुट्टी के रोज नहाने वालों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। नहर पे नहा रहे हैं, मजा बड़ा आ रहा है, लवाना ठंडा करके खा रहे हैं जी, गर्मी बहुत पै रही है।
नहरों पर नहाना अब मशगला बन गया है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के बगैर नहाना जानलेवा भी साबित हो जाता है। लिहाजा नौजवानों को नहाते हुए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना चाहिए। मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़ सरगोदा। दोबारा हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।